हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी युवान एग्रो फार्म पे डॉक्टर शूरवीर सिंह सर के साथ। सर, आप कब से हैं वेटनरी के अंदर? सर, मैंने वेटनरी साइंस तो 1977 में ज्वाइन किया था फॉर द ग्रेजुएशन। उसके बाद 83 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया और पीएचडी मैंने 98 में की है। थोड़ा बताएं अपनी जर्नी के बारे में, ये जो है वेटनरी में। सर, एक्चुअली कि मैं बाय चॉइस एक वेटनरियन हूँ। ओके। आई हैड ए मेडिकल प्रोफेशन आल्सो बिफोर, बट आई लव एनिमल्स बाय बर्थ। ओके। सो दैट इज व्हाई आई एम इनटू दिस प्रोफेशन। कितना आपको एक्सपीरियंस है अभी इसके अंदर? कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को 40 साल से ऊपर हो गए हैं बहुत बढ़िया फील्ड में जी। तो पहले तो मैं सरकारी जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसका एक एशिया में अपनी तरह का एक इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड फॉर गोट्स है। उसको हम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स। तो ये हमारे इंडियन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका एक इंस्टीट्यूट है और ये यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर पे मथुरा के पास लोकेटेड है। तो ये इंस्टीट्यूट 79 में बकरियों के ऊपर शुरू किया गया, क्योंकि हर पशु के ऊपर एक इंस्टीट्यूट था। भेड़ों के ऊपर था, भैंसों के ऊपर था, घोड़ों के लिए था जी, और हमारी गाय गौ माता के लिए भी है, सुअर के लिए भी है जी। तो यही सब रिक्वायरमेंट देख के, क्योंकि जैसा आप जानते हैं बकरी एक गरीब की गाय बिल्कुल बिल्कुल कहलाई जाती है। और अगर हम ये आज बिल्कुल सच है कि हमारी जितनी भी आज 30-35 ब्रीड हैं तो बकरियों की जो हमारे अलग अलग जलवायु में रहती हैं, वो हमारे गरीब किसानों ने ही इतने सालों से मेहनत से पाल के आज हमें सपोर्ट किया है, बट हम उसको अब आगे रख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल कि उसमें बहुत सी मतलब गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम की भी अपनी मतलब लिमिटेशंस हैं। तो ये बकरी ने जितने जो हमारा कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिसके पास कोई भी नहीं पहुंच पाता, सही बात है, एक बार कहते सूरज भी नहीं पहुंच पाता, उसके पास बकरी अगर है बिल्कुल, तो उन्होंने अपना जीवन बकरी के माध्यम से चला रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में जी हमारे खेती का तो कोई मतलब बहुत लिमिटेड स्कोप है जी, तो वहाँ के किसान ने कभी वहाँ सुसाइड नहीं किया, आपने सुना होगा। क्या वजह रही है उसकी? तो ये पशुपालन ही है, जो भेड़ और बकरी पालन से ही उन्होंने अपना जीवन निकाला है। तो और जैसा मुझे सूत्रों से पता चला है कि अभी आप कोई वैक्सीन भी तैयार कर रहे हैं, खास तौर से बकरों के लिए। जी, एक्चुअली तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, इस इंस्टीट्यूट शुरू हो रहा था उसी समय मैंने ज्वाइन किया था 1984 दिसंबर में। तो बकरियों के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, क्योंकि बकरी जो है एक गरीब जो देश है विश्व में वही पाई जाती है। बिल्कुल। तो इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनके ब्रीड्स के बारे में, इनके खान पान के बारे में और डिफरेंट उत्पाद है, तो उसके बारे में बहुत कम नॉलेज थी जी। तो चूंकि बकरियां बहुत बीमार पड़ती थी, तो इस समय हमारे विभाग का काफ़ी योगदान रहा और हमने अपने एफर्ट्स के द्वारा जो हम बकरियां पाल रहे थे और जो गाँव में जाके किसानों की बकरियों में हमने बीमारियों का अध्ययन किया, तो हमने वहाँ पे एक गोट हेल्थ कैलेंडर बनाया है। ओके। तो उस कैलेंडर को अगर हम लोग लगाएं, जिसमें वैक्सीनेशन भी है, डिवर्मिंग भी है, एक ड्रेंचिंग भी है, डिपिंग भी है और कुछ स्क्रीनिंग है कुछ बीमारियों की। तो एक क्योंकि अब बकरी गरीब की गाय से होके वो बड़े पैसे वाले या हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स इसकी तरफ बहुत आकर्षित है। बिल्कुल, ये जीरो इनपुट एग्रीकल्चर है। सही बात है, बहुत लो इनपुट चाहिए आपको जी। आप इवन बच्चा भी 2 बच्चे किसी से उधार ले लें और वो 6 मतलब करीब 3-4 महीने में तैयार हो जाता, बेच दें तो आप उसका पैसा दे के। तो वैक्सीन की बात अपन कंप्लीट करते हैं, कब कितना समय और लगेगा? वैक्सीन तो ये वैक्सीन मैंने जो है कमजोरी का था। ओके। तो ये वहाँ की बकरियों में ऑलरेडी ये बीमारी थी, ठीक है। तो उससे क्या है, बकरियों को हम इतना अच्छा खिलाते थे वहाँ पे अपने संस्थान में, उसके बाद भी वो कमजोर होती रहती थी, उनको दस्त होते रहते थे और वो
पनप नहीं पाती थी। पनप नहीं पाती थी और मर भी जाती थी, या हम उनको निकाल देते थे कमजोरी के चलते। तो हम निकालते रहे मगर ये बीमारी कम नहीं हुई। हमने सोचा कि जो बीमार बकरियां निकाल दे तो शायद अच्छी हो जाए। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हमने इसका 2000 में वैक्सीन के प्रोग्राम लिया। ठीक है। इसको हमने कल्चर करना बहुत मुश्किल होता है, ये तो करीबन 100 दिन में तो इसका बैक्टीरिया बहुत छोटा सा ग्रोथ आती है। तो उसको हमने परफेक्शन किया और उसके बाद हमने इसको कल्चर किया। तो ये नया स्ट्रेन पता चला वर्ल्ड में, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम एवियम पैराट्यूबरकुलोसिस इंडियन बाइसन टाइप नाम दिया जी। तो इससे फिर हमने वैक्सीन बनाया और इसी को यूज करके हमने डायग्नोस्टिक किट बनाई। तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं अब उससे? रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? तो ये जो है अपने आप में अभूतपूर्व वैक्सीन है। तो जो ग्रसित पशु है जिसको सामने दिखाई दे रहा है कि इसके कमजोरी और दस्त हो रहे हैं, तो अगर हम उनको वैक्सीनेट कर दे रहे हैं तो वो फिर जानवर वापस स्वस्थ हो जा रहे हैं और फिर से दूध उत्पादन में शुरू हो गया है। ठीक है। तो अभी युवान के ऊपर आपने कुछ लगाया वैक्सीन? युवान का सर हमने जो है मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा युवान के अपने ओनर जी हैं DK सिंह साहब को, कि मैं यहाँ बहुत दिन से ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ बच्चे मिल जाएं जिसके ऊपर मैं ट्राई करूं, क्योंकि ये कोई भी रोमांती पशु चाहे भेड़ बकरी गाय भैंस हो, वो 3 से 4 महीने तक एक पेट का होता है, बिल्कुल, जिसमें वो दूध पीता है। उसके बाद वो फिर चारा खाने लगता है, घास और इस तरह की चीजें जी। तो उस पीरियड में जो है इन्हें बकरियों में या भेड़ों में कोई वैक्सीन नहीं इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बचाव कारगर नहीं होता क्योंकि उसका सिस्टम डेवलप नहीं होता है। बिल्कुल। तो इसका जो वैक्सीन करने का तरीका है, उस पीरियड को बचाने के लिए उसकी मदर को हमें वैक्सीन देना पड़ता है। ठीक है। तो अगर उसकी मदर को देंगे तो उसके दूध में आती है, दूध के माध्यम से फिर वो बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान भी दे सकते हैं। हाँ, मगर इसका नहीं। तो ये टीका तो हमने पहली बार ओरल फॉर्म इसका डेवलप किया है। ओके। तो ओरल फॉर्म जब तक सिंगल स्टमक है, तो हम सोच रहे हैं कि जो इंजेक्टेबल फार्मर इंजेक्शन लगाने के लिए कहीं किसी को बुलाएगा, जो हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं डॉक्टर या पैरावेट्स, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको हम ड्रॉप के फॉर्म में ले आए। तो ड्रॉप से किसान खुद 3 जैसे 2 बूंद उसके आपके पोलियो की है, उस अभियान की तरह हम इसको डिजीज को धीमे धीमे सेटअप ही ना होने दें बॉडी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी मतलब आप लोगों ने शुरुआत की है। मैंने गाय के बछड़ों में कोशिश की, पर वहाँ इतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, इतना कॉपरेशन नहीं मिल रहा जो मुझे यहाँ पे DK सिंह साहब ने दिया। और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे पास, और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो सीधा वैक्सीन कमर्शियल यूज के लिए जाएगा। तो आगे दूसरे फार्मर्स जो है उन तक भी पहुंचाना चाहेंगे आप ये वैक्सीन? हाँ, जब ये इसकी हमारे उपयोगिता हम सिद्ध कर देंगे कि ये उपयोगी है, जो हमारा इसका प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से हम टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये जो है हम ओरल वैक्सीन ड्रॉप के फॉर्म में देंगे, जो किसान भी अपने आप से यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि एक रामबाण इलाज समझो इस वैक्सीन को, कि ज्यादातर फार्मर्स और जो लोग कुछ भी शौक करते हैं घरों पे 1-2 जानवर भी रखते हैं, तो मोर्टेलिटी सबके अंदर आती है, तो उस चीज से काफी हद तक एक बचाव हो जाएगा। बिल्कुल। 4 महीने तक उसको जो है ये बीमारी सेटअप नहीं होने देगी, तो फिर वो पशु ग्रोथ कर लेगा, उस समय ग्रोथ पकड़ लेगा, तो फिर ये बीमारी तभी रहेगी, तो आगे भी कमजोरी और वो सब नहीं आएगी। बाकी जो हमारा इंजेक्टेबल है उसके तो हमारा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अच्छा। वो हमने कंपनी को दिया भी है, और वो हमारा इसी इंस्टीट्यूट की बकरी से निकाला था, उसका जो बैक्टीरिया था। अभी हमने भैंस के भी निकाला है, भैंसों में दस्त हो रहे हैं हरियाणा की मुर्रा से जी। तो उसको भी हम देखना चाह रहे हैं कि भैंस और इसमें कौन सा बेहतर होगा, तो वो एक अलग काम चल रहा है। तो ये लाइलाज रोग है और ये पूरे विश्व में सर्वव्यापी है। इवन US में भी जो वहाँ की गायें हैं उसमें 72% जो फॉर्म्स है उसमें ये इस तरह की बीमारी है जी। तो आशा करते हैं कि अगर ये फार्मर्स को हो जाए तो फिर ये इनका फॉर्म जो लॉसेज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, दूसरी बीमारियां भी कम हो जाएंगी, ग्रोथ रेट अच्छी होगा, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा, बच्चे अच्छे देंगी उसी सिस्टम में। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। बस लास्ट में इतना जरूर बताएं कि जो भी फार्मर्स हैं बकरी पालन कर रहे हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए गोट फार्मिंग करने के लिए? सर, गोट फार्मिंग के लिए तो जो फार्मर लेवल पे तो ये बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि जो वो अपने बच्चे की तरह इनको पालते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें बिल्कुल पता है कि बकरी कब बच्चा देने वाली, कब उसकी नाल काटनी है, उससे कंटेमिनेशन नहीं हो, पहला दूध बच्चे को पिलाना है। ठीक है सर।
और साफ सफाई वो रखते ही है, क्योंकि अपने कई तो बकरी उनके साथ ही सोती है चारपाई के नीचे। तो यही मैनेजमेंट है जो उनका, और 4-5 बकरियों का जिसको चरा लाते हैं दिन भर। तो ये सबसे बढ़िया मतलब मैनेजमेंट है एक रिसोर्स पुअर कंडीशंस में। बिल्कुल। और बाकी तो जब हम कमर्शियल की तरफ जाते हैं तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है, इसका इज द लिमिट। सही बात है। और बकरी एक ऐसा है कि सारे इसमें कोई रिलीजन कोई कास्ट बार नहीं है। सही है, सभी धर्मों के लोग इसे पालते जो हैं। है मेडिसिनल है, दूध की अलग महत्ता है। स्किन इसकी लेदर के लिए सबसे बढ़िया शू जो है ब्लैक बंगाल का लेदर होता है। इसका जो फाइबर है पश्मीना का, वर्ल्ड का फाइनेस्ट फाइबर है। तो वो भी है हमारे यहाँ लद्दाख लेह में भी। सही बात है, सभी गोट से निकल के आ रहा है जो सब बेस्ट कुछ है। एक गोट से ही आ रहा है सर। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, मैं अंत में फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर हमारे इस तरह के प्रोफेशनल हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं सिस्टम के लिए, तो हम निश्चित ही अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी अपनी टेक्नोलॉजी को बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।